भाजपा नेता किरीट सोमैया ने अकोला पुलिस से मुलाकात कर फर्जी दस्तावेजों से जुड़े नए सबूत सौंपे। अब तक अकोला पुलिस कुल 24 लोगों पर 24 केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस को संदेह है कि करीब 80 बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अकोला पुलिस प्रमुख से मुलाकात की। इससे पहले वे अमरावती के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से भी मिले थे। अकोला के रामदासपेट पुलिस थाने में दर्ज फर्जी दस्तावेजों के मामले में उन्होंने पुलिस को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने पातुर तहसील कार्यालय का दौरा किया। इसी बीच अकोला पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 11 लोगों और के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन प्रमाण पत्रों के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इससे पहले 3 फरवरी को भी इसी तरह के मामले में 11 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि इनमें से कुछ दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी। 7 ठिकाणी पोलिसांनी शासनाने गुन्हा दाखल केला आहे। तथ्य असल्याशिवाय करणारच नाही। पुढच्या 10 दिवसात आणखीन 3 ठिकाणी FIR दाखल होणार। एकंदर 287 लोकांनी या FIR मध्ये नावं आली आहेत। तपास सुरू आहे। त्यात मालेगावमध्ये तर हे करणारे एजंटना पण जेलमध्ये कोर्टाने पाठवलं, वकिलालाही जेलमध्ये पाठवलं, तहसीलदार नायब तहसीलदारवर पण कारवाई होत आहे। महाराष्ट्रात अशा प्रकाराने 2.25 लाख फर्जी डॉक्युमेंट देऊन भारतीयत्व घेण्याचं पाप ज्यांनी केलं आहे त्या सगळ्यांची चौकशी होणार। अकोला पोलीस स्टेशनने जिल्ह्याने आता सुचवलंय, अमरावतीने पण सुचवलंय की फॉरेन्सिक ऑडिटर यासाठी नियुक्त करावा। 2 दिवसापूर्वीच मंत्रालयात आमची विस्तृत बैठक झाली होती। या सगळ्या 2,23,000 अर्जांचं पुनर्तपासणी होणार। काही काळ द्यावा लागणार, कारण की काय टेक्निकल प्रोसिजर चांगला आहे। पहिला आपलं कॉन्सन्ट्रेशन काय की ज्यांनी अर्ज केला त्याच्याकडे जन्म प्रमाणपत्र नाही ते त्यांनी स्वतः सांगितलं, बरोबर आहे। दुसरी गोष्ट आपण कोणाला पकडतोय की त्याच्याकडे कोणतेही ऑफिशियल अधिकृत त्याचा इथे जन्म झाला त्याचे डॉक्युमेंट नाही, आणि म्हणून जर त्याचा अर्ज आता अस्वीकार झाला तर याचा अर्थ एकच झाला की त्याचा इथे जन्म झालेला नाही आहे। मग त्यांना विचारलं जाणार, मग ATS कडे केस सोपवली जाणार। याचा इथे जन्म झाला नाही तर जिथे जन्म झाला आहे तिथे पाठवा।